तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन थे सूर्यसेन जिनको फांसी के पहले उनके सारे दांत को जो है हथौड़े से तोड़ दिया गया, उनके अंगुलियों के नाखून को जो है एक एक करके उखाड़ लिया गया और फांसी देने के बाद उनके लाश को एक बक्से में रख करके बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया गया। सूर्यसेन यह एक क्रांतिकारी थे। जब अंग्रेजों के जुर्म अपने चरम सीमा पर थे तब इन लोगों से अंग्रेजों के जुर्म अत्याचार को जो है नहीं देखा गया और इन लोगों ने एक पार्टी बनाया, यानी सूर्यसेन के नेतृत्व में ही एक पार्टी बनी और बहुत ही मजबूत पार्टी बनी। तब इन लोगों ने ये निर्णय किया कि जहाँ पर अंग्रेजों के धन संपत्ति जैसे कि हथियार रखे जाते हैं उनको हम लोग लूटेंगे और लूट करके अपने कब्जे में करेंगे। तो इन लोगों ने पता लगाया कि जो चटगांव में, कहाँ, चटगांव में जो है अंग्रेजों के हथियार रखे जाते हैं। चटगांव पहले जो है बंगाल में ही पड़ता था, अब यह जो है चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। तो 18 अप्रैल 1930 को जो है शस्त्रागार यानी चटगांव, कहाँ, चटगांव, शस्त्रागार चटगांव में इन लोगों ने धावा बोला। कब? 18 अप्रैल 1930 को। तो दोनों तरफ से जो है गोलीबारी हुई, उसमें बहुत सारे इनके जवान भी मार दिए गए सूर्यसेन के और इनको जो है पकड़ लिया गया और इनके साथियों को भी पकड़ लिया गया। तो 18 अप्रैल 1930 को जब वहाँ पे यानी चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार पर जो है इन लोगों ने धावा बोला, जब वहाँ पर धावा बोला तो बहुत सारे इन लोगों ने बंदूक को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दिक्कत की बात ये रही कि इनको गोली मिल ही नहीं पाई। तो जो इनके पास गोली थे उसी से ये लोग लड़ाई कर रहे थे, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। उसमें जो है इनके बहुत सारे तो जवान मार दिए गए और कुछ पकड़ लिए गए। अंततः क्या हुआ कि ये घटना जो है 1930 की है। जब इन लोगों ने धावा बोला तो 18 अप्रैल 1930 की यह घटना है और 4 साल के बाद जो है अंततः 4 साल के बाद 1934 में, कब? 1934 में 12 जनवरी 1934 को किनको, सूर्यसेन को जो है फांसी दिया गया। फांसी के पहले जो है उनके सारे के सारे दांत को हथौड़े से तोड़ दिया गया, उनके नाखून को एक एक करके जो है उखाड़ लिया गया और जब वो बेहोश हो गए, इतना दर्द देने के बाद जब वो बेहोश हो गए तो बेहोशी की हालत में ही उनको ला करके फांसी के फंदे पर लटकाया गया और उनको फांसी दिया गया। हद तो तब हो गया जब फांसी देने के बाद उनके लाश को घर वालों को न दे करके एक बक्से में रख करके उनके लाश को जो है बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया गया।